एक समय ऐसा भी था जब हम इंसान अपने सपनों के घरों को मिट्टी और घास फूस से बनाया करते थे, लेकिन वहीं आज के दौर में देखा जाए तो हम सभी बिना सीमेंट के अपना घर बनाने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। अभी आप जिस घर, दुकान या बिल्डिंग में बैठकर ये वीडियो देख रहे हैं वो भी सीमेंट से ही बना होगा। लेकिन दोस्तों, आपके मन में कभी कुछ सवालों ने घंटी तो जरूर बजाई होगी कि आखिर ये सीमेंट फैक्ट्रीज में बनता कैसे है और इसमें ऐसा क्या खास मिलाया जाता है जिससे हम आज इतनी ऊंची ऊंची इमारतों को भी बना लेते हैं, और क्यों ये सालों साल सर्दी, गर्मी हो या बरसात फिर भी इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। और वहीं जो सीमेंट हम यूज करते हैं वो असली है या नकली, ये कैसे जानें। साथ ही ये सीमेंट कब और कहां से आया है, तो दोस्तों जानेंगे आज की इस वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब। बस इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए ताकि आपसे कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी मिस ना हो जाए। बात सीमेंट की शुरुआत से करें तो आज से करीब 3000 साल पहले जब पेबोलियन सिविलाइजेशन के कुछ लोगों ने अपने घरों को बनाने के लिए किसी एडेसिव केमिकल का इस्तेमाल किया था। उस समय में ये केवल गीली मिट्टी और भूसे का घोल हुआ करता था, लेकिन समय के साथ साथ कई सिविलाइजेशंस ने कई डेवलपमेंट किए और आज हम जिस रूप में मॉडर्न सीमेंट को देख पा रहे हैं वो वास्तव में इसी का आगाज है। सीमेंट एक इवॉल्विंग केमिकल है जो वक्त के साथ मजबूत और कारगर बना है। सीमेंट की सबसे आधुनिक और रिसेंट स्टेज है लाइमस्टोन प्रोसेस पाउडर, जिसे साल 1824 में इंग्लैंड के विलियम एस पॉइंट ने डिस्कवर किया था। असल में इंग्लैंड में एक पोर्टलैंड नाम की पहाड़ी है जिसका रंग सीमेंट के जैसा ही है और यही वजह है कि सीमेंट को पोर्टलैंड सीमेंट भी कहा जाता है। और दुनिया की सबसे पुरानी और पहली सीमेंट बनाने वाली कंपनी लाफोरेज हॉलकिम थी, जो कि फ्रेंच कंपनी थी। ये तो बात हो गई दुनिया की। सवाल ये आता है कि हमारे प्यारे देश भारत में इसकी शुरुआत कब हुई। तो आपको बता दूं कि भारत में सबसे पहले 1904 में गुजरात के पोरबंदर में फैक्ट्री स्थापित की गई थी, लेकिन ये कंपनी चल ना सकी और इसी साल में ही एक और कंपनी स्थापित की गई थी जो कि चेन्नई की एक फैक्ट्री में सीमेंट का प्रोडक्शन शुरू हुआ, लेकिन ये भी कंपनी न चल सकी। वैसे इसकी एक खास बात ये थी कि ये फैक्ट्री सेल पर आधारित थी। अब फाइनली इतनी मेहनत करने के बाद साल 1912 और 1913 में कहीं जाकर गुजरात के पोरबंदर में पहली सक्सेसफुल फैक्ट्री लगाई जा सकी। अब ये तो बात हो गई सीमेंट के इतिहास की। अब जानते हैं कि आखिर ये सीमेंट फैक्ट्री में बनाया कैसे जाता है। तो इसके लिए कुछ बातों को ध्यान में रखना। दरअसल सीमेंट को बनाने के लिए जो कच्चा माल होता है वो फैक्ट्री के पास होना बहुत जरूरी होता है। अगर इसे बनाने वाला सारा मटेरियल एक ही जगह मिल जाए तो प्रोडक्शन ज्यादा अच्छे से और कम दाम में हो जाएगा, और वहीं अगर ये दूर होगा तो भाई इस कच्चे माल को फैक्ट्री तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो बढ़ ही जाएगी। इसीलिए ये बात ध्यान में रखना जरूरी होता है। अब सीमेंट को बनाने के लिए मेनली 4 चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें पहला है लाइमस्टोन यानी कि चूना पत्थर, और दूसरा है लेटेराइट मिट्टी, और इस मिट्टी की खास बात यह है कि इसे पकाया जा सकता है। तीसरा है सैल स्टोन, ये एक काला पत्थर होता है जो कि कहीं भी आसानी से मिल जाता है, और सबसे आखिर में है लाल मिट्टी। इसके अलावा सिलिका एल्यूमिना का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, और वहीं इसमें कोल का भी इस्तेमाल किया जाता है। 1 टन सीमेंट के लिए 250 ग्राम कोयले की जरूरत पड़ती है, और कच्चे माल के रूप में सीमेंट के प्रोडक्शन के लिए चूना पत्थर की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। चूना पत्थर टोटल वेट का लगभग 60 से 65% तक हो सकता है। इसकी वजह से ही सीमेंट इंडस्ट्री को काफी ज्यादा फायदा भी मिलता है। तो अब जानते हैं इसकी प्रोसेस के बारे में। तो सबसे पहले सीमेंट को बनाने के लिए चूना पत्थर निकाला जाता है। अब ये चूना पत्थर बड़े बड़े पहाड़ों में मौजूद होता है। अब इन पहाड़ों से माइनिंग करने के लिए सबसे पहले पहाड़ों में डायनामाइट बिछाते हैं, और बाद में इन पहाड़ों से कच्चा मटेरियल निकालने के लिए पहाड़ को ब्लास्ट कर दिया जाता है, जिससे कि ये पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, और इन टुकड़ों को ट्रक में भरकर फैक्ट्री में लाया जाता है। इसके बाद इनको क्रशिंग मशीन में डाल दिया जाता है, और क्रशिंग मशीन की हेल्प से सभी मटेरियल को बारीक पीस लिया जाता है। अब बारीक हो जाने के बाद इनको आपस में मिक्स किया जाता है, और कन्वेयर बेल्ट की मदद से इसे एक गर्म भट्टी में 1450 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। अब इतने टेम्परेचर पर गर्म होने की वजह से इनके नेचुरल कंपाउंड टूट जाते हैं और
एक नया कंपाउंड तैयार हो जाता है। अब भट्टी में ये कंपाउंड बहुत ही बारीक छोटे छोटे टुकड़ों में निकलता है, जिसे कि खंगर या क्लिंकर कहते हैं। उसके बाद ये मटेरियल कूलर चैम्बर में आता है। इस कूलर में मटेरियल को 70 से 80 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर रखा जाता है। अब आखिर में इन टुकड़ों को एक बड़े से ग्राइंडर में बारीक पीस लिया जाता है और बस फिर क्या, सीमेंट बनकर तैयार हो जाता है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इस सीमेंट का अगर घोल तैयार किया गया है तो इसे दीवारों पर लगाना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि ये सीमेंट पानी से मिलते ही सख्त हो जाता है। पर ऐसा ना हो इसीलिए उस सीमेंट में जिप्सम मिलाया जाता है, ताकि सीमेंट के पानी में भीगने पर वो सख्त ना हो जाए। एक बार जब सीमेंट बन जाता है तो बारी आती है पैकिंग की। दोस्तों, सीमेंट की पैकिंग का काम मशीन करती है और इसके लिए सीमेंट की पैकेट को मशीन में फिट कर दिया जाता है और फिर मशीन ऑटोमेटिकली सीमेंट के पैकेट में सीमेंट भर देती है। अब ये सीमेंट बाजार में बेचने के लिए जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सीमेंट एक ही तरह का होता है। क्वालिटी के हिसाब से सीमेंट को 3 कैटेगरीज में बांटा गया है, जैसे कि ग्रेड 33, ग्रेड 43, ग्रेड 53। सीमेंट बनाने के लिए 1 महीने 28 दिन बाद इसकी टेस्टिंग की जाती है और उसी हिसाब से उसकी क्वालिटी तय की जाती है। इसके अलावा भी सीमेंट कई तरह का होता है, जैसे कि रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, लो हीट सीमेंट, हाई एल्यूमिना सीमेंट, सफेद सीमेंट, रंगीन सीमेंट आदि। अब हम आगे बढ़ते हैं कि इंडिया में कितना सीमेंट प्रोड्यूस किया जाता है और सबसे ज्यादा सीमेंट आखिर किन राज्यों में बनता है। आपको बता दें कि साल 1947 तक भारत में सीमेंट की 18 फैक्ट्री थी, जिनकी प्रोडक्शन की कैपेसिटी 21.15 लाख टन थी। लेकिन आजादी के बाद केमिकल इंडस्ट्री का डेवलपमेंट तेजी से होने लगा, क्योंकि हमारा देश बांध, सरकारी बिल्डिंग, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल बनाने लगा था और इसी की वजह से सीमेंट की मांग भी बढ़ने लगी थी। आज भारत दुनिया का लगभग 8% सीमेंट प्रोड्यूस करता है और चाइना के बाद वर्ल्ड में सीमेंट प्रोडक्शन में दूसरे नंबर पर आता है। ये सीमेंट इंडिया से यूएसए, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश जैसे देशों को सीमेंट बेचा जाता है। अब इंडिया में आंध्र प्रदेश सबसे ज्यादा सीमेंट प्रोड्यूस करता है और दूसरे नंबर पर राजस्थान और तीसरे नंबर पर कर्नाटका। सबसे ज्यादा सीमेंट यहीं पर प्रोड्यूस होता है। वैसे क्या आपको पता है कि भारत का 98% सीमेंट प्रोडक्शन अकेले ही प्राइवेट कंपनी करती हैं। लगभग 20 बड़ी कंपनियां कुल सीमेंट का उत्पादन लगभग 70% उत्पादन करते हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड, अंबुजा सीमेंट लिमिटेड, बिरला सीमेंट लिमिटेड, जेके सीमेंट लिमिटेड, बिनानी सीमेंट लिमिटेड, एसीसी सीमेंट लिमिटेड, जेपी सीमेंट लिमिटेड, इंडिया की कुछ जानी मानी सीमेंट कंपनियां जिनके एडवर्टाइजमेंट भी आपने अपने टीवी पर देखे होंगे। एक और बड़ी बात जो आपको बता दूं कि अगर आप भी घर या कोई बिल्डिंग बनाना चाहते हैं तो आप अच्छे से सामान का इस्तेमाल करना चाहेंगे। आखिर घर या बिल्डिंग रोज रोज तो बनते नहीं हैं, लेकिन आजकल बाजार में नकली सीमेंट को असली सीमेंट के नाम पर खूब बेचा जाने लगा है। इसलिए कोई भी कंस्ट्रक्शन शुरू करने से पहले असली और नकली सीमेंट की पहचान करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। सीमेंट की टेस्टिंग बहुत आसान है, जैसे कि जिस भी मौसम में आप सीमेंट को पकड़ें, ये हमेशा ठंडा होना चाहिए। अगर सीमेंट में थोड़ी सी भी गर्माहट महसूस होती है तो समझ लीजिए कि वो सीमेंट नकली है। नंबर 2, असली सीमेंट का कलर एक जैसा होना चाहिए। और तीसरी बेहद जरूरी बात है इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट। अगर मैन्युफैक्चरिंग डेट के 3 महीने में सीमेंट यूज किया जाए तो सीमेंट अच्छा रिजल्ट देता है। तो दोस्तों, आपको मेरी ये वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो अब मिलते हैं किसी और एक खास वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।